भर्तरी अवंतिकापुरी में निवास है राजा भर्तरी का। और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी निवास कर रहे हैं। पत्नियों में एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है पिंगला। बड़ी सुंदर। राजा सबसे ज्यादा समय अपनी वो सबसे सुंदर रानी राजा भर्तरी वो पिंगला को देते थे। पिंगला कहती कि यहां बैठ जाओ, राजा भर्तरी वहां बैठ जाओ। पिंगला कहती एक काम कर दो, राजा भर्तरी वो काम कर दे। पिंगला कहती कि मुझे वहां जाना है, राजा भर्तरी रथ चलाने के लिए किसी सारथी को नहीं रखते थे। राजा भर्तरी जब पिंगला को लेकर जाना होता था तो खुद रथ चलाकर लेकर जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम राजा भर्तरी उस रानी से करते। सुंदर वरु। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। क्रीम की चमक तीन महीना अच्छे कर, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बच्चा। सुंदर बहुत है। शिव कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है। सुंदरता भले भगवान दे, पर सुंदरता के साथ में शिव महापुराण कहती है कि भक्ति भी, स्मरण भी, मंत्र जाप भी दे, नाम जाप। सुंदर कथा कर रही है महाराज। गोरखनाथ जी आ गया और जैसे ही राजा भर्तरी को मालूम पड़ा कि गोरखनाथ जी आए हैं, सेवा में लग गए। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भक्त, भगवान का जो उपासक होता है, भक्त होता है, स्मरणीय होता है, सेवा करना चाहिए। जितना बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा में लीन रहिए। जितना बन सके उतना सेवा। अब जब संत प्रसन्न होते हैं, जब संत प्रसन्नता धारण करते हैं, गुरुजन की जब प्रसन्नता होती है, तब वो कुछ ना कुछ दे जाता है। शिव महापुराण की कथा में आप सब लोग आए हैं, पर इतना विश्वास
ना दे। कालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आप दिल से एक लोटा पानी भगवान शंकर को समर्पित करो, वो दिल से दे दे। गंगा के घाट पर आए हो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर ये मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूं, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को, वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को, आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंडकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को, ममलेश्वर को जल समर्पित कर रहे। लिया, चढ़ाया, सीधे हाथ में वापस कंकर लिया, डुबकी लगवाई, अंदर जल में ही वापस छोड़ दिया। और क्या कहकर छोड़ा? मेरे शंकर गंगा के जल को 12 ज्योतिर्लिंग के भाव से समर्पित करा है, तो आप इसको स्वीकार कर लेना, मेरा उद्धार करना हो गया। पिंगला गोरखनाथ जी की सेवा में गई। आज अपने पति के साथ गई है, राजा भर्तरी के साथ। और राजा भर्तरी ने देखा कि मन नहीं है पिंगला का, पर आज गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और गोरखनाथ जी ने एक झोली में से फल निकाला। वो फल निकालकर राजा भर्तरी को दिया और भर्तरी को फल देकर कहा कि भर्तरी ने जब फल मिला तो भर्तरी से कहा, सुनो राजा भर्तरी, आप बहुत अच्छे राजा हो, खूब सेवा करते हो, खूब चाकरी करते हो, संतों की खूब देखरेख करते हो। राजा भर्तरी सुनो, मैं तुमको ये फल दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये फल बता, मैं तुमको ये फल दे रहा हूं और आपको ही मैं ये फल दे रहा हूं। इस फल को अगर आप खा लोगे, अंतिम समय तक भी बूढ़े नहीं होगे, जवान की जवान बने रहोगे, सुंदर की सुंदर बने रहोगे। लो ये फल। राजा भर्तरी ने सोचा, इतना सुंदर फल मिला है, मैं जवान बने रहूंगा, बूढ़ा ही नहीं होगा। तो राजा भर्तरी, अब पति को अगर कोई अच्छी चीज मिलती है, अच्छा गिफ्ट मिलता है, ऑफिस गया, बहुत अच्छी चीज मिली, किसको ला कर देगा? बोलो री जी हो, जरा अच्छे से बोलो, किसको ला कर देगा? बहुत अच्छी चीज मिल गई, बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया, बहुत अच्छी सामग्री मिल गई, बहुत अच्छा सामान मिल गया। घर में 4 पुत्र हैं, 4 बेटियां हैं, जिसके प्रति उसका लगाव होगा, जिसके प्रति उसका स्नेह होगा, पत्नी है, जिसके प्रति उसका बहुत प्रेम होगा, वो उसी को देगा। राजा भर्तरी ने सोचा, अगर मैं युवान हो गया, मैं जवान हो गया, पर मेरी पत्नी ये पिंगला अगर बूढ़ी हो गई तो कितनी बुरी लगेगी, मेरा हृदय इस पर आ ही नहीं पाएगा। और मैं जवान होकर क्या करूंगा? इस पिंगला को जवान होना चाहिए, अंतिम अवस्था तक ये पिंगला सुंदर दिखना चाहिए। अंतिम अवस्था तक ही मेरी पत्नी सुंदर दिखे, जवान दिखे, युवान दिखे। उसने ये विचार कर लिया कि एक काम करता हूं, ये फल अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं। और पिंगला को वो फल दे दिया और पिंगला से कहा, सुनो, इस फल को तुम खाओगी, जवान हो जाओगी, युवान दिखोगी, बूढ़ी नहीं हो सकती, लो ये फल। लीजिए ये फल।
पिंगला ने फल लिया, बड़ी खुश। पिंगला ने वो फल नहीं खाया। इस हरिद्वार की हर की पौड़ी की जो कथा है कोई साधारण नहीं है साहब। हर कोई नहीं आ जाता हर की पौड़ी। कथा का नाम है हर की पौड़ी शिव महापुराण कथा, हरि का द्वार शिव महापुराण कथा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर की पौड़ी कब बनी थी, किसने बनाई थी, हर की पौड़ी का मतलब क्या है। हरिद्वार को तुम हर बार आए, पर तुम्हें मालूम क्या था? तुम तो सोचे गंगा का घाट है, हरि का द्वार है, हरि के द्वार जाना है। तो हरि का द्वार से नहीं, भरतरी का हरि लिया है। भरतरी, भरतरी का पीछे का शब्द हरि आया है और उसकी पौड़ी बनी, उसका सीढ़ियां बनी है, उसके नाम पर चल रहा। उसको पहचानो क्यों, किस लिए? आने वाली पीढ़ी पूछेगी माँ कहां गई थी? हरिद्वार। उसका मतलब क्या होता है बताना पड़ेगा। दे दिया फल। पिंगला ने वो फल लिया और पिंगला उस फल को नहीं खाई। पिंगला ने विचार करा, राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, वो मुझे प्रेम करता है। अगर मैं जवान हो गई तो क्या मतलब कि वो तो बूढ़ा हो जाएगा, जिससे मेरा लगाव, जिससे मेरा स्नेह। पिंगला ने वो फल जम के बोलो उस द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल के पास फल आया, क्या जोरदार फल मिला है। पिंगला ने मुझको दिया है, रानी ने मुझको दिया है। मेरे स्वरूप को देखकर अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, इस फल को खा लूंगा। तो उस द्वारपाल को दिया, पर वो द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। वो द्वारपाल एक वेश्या से स्नेह करता था। फल आया द्वारपाल के पास, फल द्वारपाल के पास से वो वेश्या के पास पहुंच गया। द्वारपाल ने सोचा अगर मैं जवान हो जाऊंगा, मैं सुंदर हो जाऊंगा, मैं युवान हो जाऊंगा, पर वेश्या तो बूढ़ी हो जाएगी। वो वेश्या के पास फल पहुंच गया। वेश्या के पास फल आया और उसमें पत्र लिखा हुआ था, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा, युवान हो जाएगा, सुंदर बना रहेगा, अंतिम क्षण तक, प्राण छूटने तक, मृत्यु के घाट पहुंचने तक भी उसको बुढ़ापा छू नहीं सकता। ये फल आया है, लो। और वेश्या ने वो फल लिया। ज्ञानी थी वेश्या, कहीं सत्संग में लगी रहती थी, भजन में लगी रहती थी, स्मरण में लगी रहती थी। वेश्या ने फल देखा तो वेश्या के मन में आया, एक ना एक दिन अगर मैं जवान। फल गया पिंगला के पास, पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल ने वो फल लिया, वेश्या को दे दिया। वेश्या सत्संगी थी, कीर्तनी थी। उसकी चित्तवृत्ति में एक बात बैठी हुई थी, मेरा शरीर है, अगर मैं ये फल खा भी लूंगी और जवान हो भी जाऊंगी, युवान अवस्था मेरे को आ भी जाएगी, तो ये शरीर क्या रखना मुझे। हां, यदि फल राजा के पास पहुंच जाएगा ना, और राजा यदि जवान हो जाएगा, राजा यदि युवान हो जाएगा, तो पूरा राजपाट सब अच्छा चलता रहेगा। इसलिए इस फल को मैं राजा के पास भेज देता हूं। ये फल मैं राजा के पास भेज देता हूं। फल राजा के पास गया और राजा भर्तरी के सामने जब फल आया और वेश्या ने कहा महाराज ये फल लीजिए, राजा भर्तरी ने पूछा कि ये फल क्यों? ये वो फल है
जिसको खाने के बाद आप युवान हो जाएंगे। महाराज मैं चाहती हूं ये फल आप खाएं और राष्ट्र का राजा जब युवान बनकर राष्ट्र को चलाएगा तो मेरा राष्ट्र पूर्ण आनंद के साथ आगे बढ़ जाएगा। राजा भर्तरी ने पूछा ये बताओ कि ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो कहा मुझे द्वारपाल ने दिया। द्वारपाल से पूछा ये फल तेरे पास कहां से आया? तो कहा मुझे पिंगला ने दिया। पिंगला से पूछा ये फल, तो पिंगला से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि राजा ने खुद ही दिया था। राजा भर्तरी की आंख से आंसू बहने लगे और राजा भर्तरी 12 वर्ष तक सप्तपुरियों में से एक पुरी अवंतिकापुरी में तप करते रहे। जब वो पिंगला राजा भर्तरी के सामने दिखने लगी तब राजा भर्तरी ने विचार करा कि अब इसको कहां लेके जाऊं इस शरीर को। तब राजा भर्तरी मां गंगा के घाट इस मायापुरी में आए और इस गंगा के घाट पर एक शिखर में एक पर्वत में कंदरा के अंदर तप करने बैठ गए। तप करते करते राजा भर्तरी को समय निकल गया। राजा भर्तरी के प्राण छूट गए। विक्रमादित्य का राज्य था। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरा भाई भर्तरी चला गया है। जिस गुफा में बैठकर राजा भर्तरी ने तप करा उस भर्तरी की गुफा से लेकर गंगा के घाट पर रोज भर्तरी नहाने आते थे। तो वहां से वहां तक की पौड़ी बनाई गई और सीढ़ी बनाई गई। उसी पौड़ी को भर्तरी की गुफा तक लिया गया। भर्तरी के आखिरी में आता है हरि। आप बोलकर देखिए भर्तरी तो आखिरी में आता है हरि और पौड़ी बनाई गई तो इसका नाम हर की पौड़ी रखा गया। ये वो हर की जहां गंगा के घाट पर राजा भर्तरी ने बैठकर भगवती स्मरण करा। ये वो हर की ऐसी पुनीत पावन हर की पौड़ी पर अपन सब शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं।